अस्सलाम वालेकुम। मैनग्रोव स्नेक पर इसको येलो रिंग कैट स्नेक भी बोला जाता है। अब इसको येलो रिंग कैट स्नेक क्यों बोला जाता है? तो भाई देखो, अगर हम इसकी बॉडी पर देखें तो हमें पीले रंग की पट्टियाँ नज़र आती हैं। पर यहाँ पर एक ख़ास बात है कि ये पट्टियाँ इसके ऊपर नहीं होती और ना ही इसकी बेली वाली साइड, मतलब इस सांप की नीचे वाली साइड में भी नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि ये पीले रंग की पट्टियाँ हाफ बैंड या हाफ रिंग भी इनको हम बोल सकते हैं। असल में ये इस सांप की साइडों पर होती हैं, ना कि ऊपर या फिर नीचे की तरफ। तो इसलिए इसको येलो रिंग स्नेक बोला जाता है। अगर थ्रू आउट दी बॉडी इसकी देखी जाए तो ये बिल्कुल जेट ब्लैक, मतलब काले रंग में होती है। पर इसको कैट स्नेक क्यों कहते हैं? तो भाई वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसकी मुंडी की तरफ देखें तो वैसे तो ये थोड़ी सी चौड़ी होती है और इसका स्नाउट, मतलब जो इसका आगे से ये नोक सी है ना इसके मुंह की, ये जरा बारीक होती है। और इसकी आंखें कुछ सांप की निस्बत ज़रा साइज़ में बड़ी होती हैं, तो जिसकी वजह से इसको कैट स्नेक कहा जाता है। असल में ये होते हैं कॉमन नेम्स, और ऐसे नाम आम तौर पे मकामी लोग, वहाँ के रहने वाले लोग जब भी कभी ऐसे सांप को देखते हैं तो वो दे देते हैं नाम अपना ही कोई ना कोई। और इसको मैनग्रोव स्नेक क्यों बोला जाता है तो वो वीडियो में अभी आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। अब अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ये 6 से 7 फीट हो सकती है और इसका एवरेज लाइफ स्पैन 12 से 17 साल का हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसकी फिजिकल अपीयरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको मैनग्रोव स्नेक क्यों कहा जाता है। तो ये जानने से पहले हमें इसके हैबिटाट्स का भी पता होना चाहिए, मतलब ये कैसी जगहों पर रहता है, ये कैसी जगहों में रहता है। असल में ये सांप रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और रेन फॉरेस्ट के जंगलात के अंदर भी ऐसे एरियाज में पाया जाता है जिनको हम कहते हैं मैनग्रोव एरियाज। अब ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये होता है मैनग्रोव। अब यहाँ पर हम आसान तरीके से चलते हैं। असल में ये जो दरख्त की ब्रांचेज होती हैं या टहनियाँ होती हैं, ये अगर हम थोड़ा सा और आसान करें इसको, तो ये दरख्त ना आपस में मिक्स हुए पड़े होते हैं। अब इनके अंदर ज़ाहिर गैप वगैरह होता है, तो इन जगहों को हम मैनग्रोव्स बोलते हैं और इन्हीं के अंदर ये सांप रहता भी है। और यहाँ से ज़ाहिर पानी भी इनके करीब से गुजरता है और ऐसे मैनग्रोव एरियाज आमतौर पे पानी के करीब ही होते हैं, मतलब जहाँ से नदी नाले बहते हों। तो इन्हीं मैनग्रोव एरियाज में ये सांप रहना पसंद करता है, तो इसलिए इसको मैनग्रोव स्नेक भी बोला जाता है। तो इसके हैबिटाट्स तो हम जान गए। अब हम इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, मतलब ये किन कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में पाया जाता है, जैसा कि कम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइंस और सिंगापुर। तो ये इन सभी कंट्री में पाया जाता है। अब जाहिर है अगर सांप की बात हो रही है तो इसके जहरीलेपन की बात क्यों ना हो। तो जी हाँ, ये एक वेनमस स्नेक है, मतलब ये एक जहरीला सांप है। पर खैर डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसका जहर डेन्मोटॉक्सिन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता इंसानों के लिए अगर काट ले तो। वैसे भी अगर इसने किसी इंसान के ऊपर हमला करना हो और उसको काटना हो तो इसके फैंग टीथ, मतलब इसके नोकीले दांत इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, मतलब जो इसके दांतों का मैकेनिज्म है ना, ये इतना अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है जब इसने काटना हो तो इसको 3-4 दफा चबाना पड़ता है, तो तब कहीं जाकर ये अपना जहर इंजेक्ट कर सकता है किसी की बॉडी में, वरना नहीं। और अगर हम बात करें इसके जो शिकार वगैरह होते हैं छोटे मोटे, तो जी हाँ ये उनको काटता है तो काफ़ी मुश्किल से काटता है, 2-3 दफ़ा तो उनको चबाता है, तो फिर ज़ाहिर अपना जहर इंजेक्ट कर देता है, तो उनको पैरालाइज कर देता है अपने शिकार को। और ये वैसे भी एम्बुश करता है, मतलब ये छुपकर बैठा रहता है, जब कोई भी शिकार इसके करीब आए तो ये उसके ऊपर झपट पड़ता है उसको पकड़ने के लिए, तो इसको कहते हैं हम एम्बुश। तो इस तरीके से ये अपना शिकार करता है। अब यहीं पर अगर हम इसके खाने पीने की बात करें तो इसमें छोटे मोटे परिंदे होते हैं, मेंढक वगैरह हो सकते हैं, छिपकलियाँ हो सकती हैं या फिर दूसरे छोटे सांप हो सकते हैं। तो ये सब कुछ इसकी डाइट में आता है। अब हम इसका जरा बिहेवियर भी जानते हैं। तो ये सांप एक सॉलिटरी है, मतलब अकेला रहना पसंद करता है और ये अपनी टेरिटरी में, यानी कि अपने घर में या अपनी बाउंड्री के पास किसी का आना जाना पसंद भी नहीं करता। फिर चाहे कोई वो दूसरा एनिमल हो या इंसान हो, तो फिर तो ये लाजमी हमला करता है अगर कोई इंसान भी इसकी हदूद की तरफ जाए तो, वरना ये इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं होता, मतलब ये आराम से बैठा रहता है चुप करके। ये जल्दी गुस्से में आने वाला सांप नहीं है, तो मतलब अगर इसको प्रोवोक किया जाए, मतलब तंग किया जाए, तो फिर ये लाजमी हमला करेगा। और ये नॉकटर्नल होता है, मतलब रात के वक्त एक्टिव होता है, दिन के वक्त रेस्ट करता है। रिप्रोडक्शन, फीमेल मैनग्रोव स्नेक एक वक्त में 4 से 15 अंडे दे सकती है। इसको हम बोलते हैं क्लच साइज। क्लच साइज का मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक गुच्छा, इस तरीके से। और तकरीबन 45 दिन के बाद इनमें से छोटे बेबी स्नेक्स निकल आते हैं जिनका साइज 8 इंच तक होता है। इनका कलर अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सेम टू सेम होता है।
यानी कि एक जैसा। और अब बिल्कुल आखिर में हम इस सांप के साइंटिफिक नेम का मतलब भी जान लेते हैं, बोएगा डेंड्रोफिला। अब अगर बोएगा की बात की जाए तो ये माना जाता है कि शायद ये एक लैटिन जबान का वर्ड होगा बोएगा, पर फिर भी ये अननोन है। पर अगर हम डेंड्रोफिला की बात करें तो ये एक ग्रीक जबान के वर्ड से आया है, यानी कि डेंड्रोन का मतलब है या डेंड्रो ट्री मतलब दरख्त, और फिला या फिलोज इसका मतलब है लविंग मतलब पसंद करने वाला। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ट्री लविंग मतलब दरख्तों को पसंद करने वाला। तो फिर वही जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये एक मैन ग्रुप स्नेक है, मतलब ये दरख्तों की टहनियों में ही रहता है जैसा कि हमने शुरू में देखा, या यूं भी हम कह सकते हैं कि ये दरख्तों पर रहता है लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर नहीं। तो खैर, अगर आपको ये स्नेक इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।